स्वागत है। मेरा नाम है आस्था और मैं हूँ तेजस्वी ठाकुर। और आज हम दोनों इतने एक्साइटेड इसीलिए हैं क्योंकि हम दोनों सुबह सुबह खेल रहे हैं गेम। मैंने इसको 3 बार हरा दिया है। वेल आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग, जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। एक्सक्यूज मी, किसी को नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, लेकिन स्पोर्ट्स का हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वो तो तुम बात एकदम सही कह रही हो। स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, राइट? यस, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। गुड यार। इससे पहले कि हम इस शो का शुरुआत करें, मैं आपको मैप ऑफ मी का एक क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैप ऑफ मी है क्या? मैप ऑफ मी एक ऐसा डिजिटल यूथ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बहुत सारी स्किल्स पढ़ते हैं, फिर भले वो हार्ड स्किल्स हो या सॉफ्ट स्किल्स। मैप ऑफ मी हमें हमारा करियर बनाने के लिए हेल्प करता है, स्पेशली यूथ को, यंग जनरेशन को। अगर आपको जॉब स्टार्ट करना है, एक एंटरप्राइज खोलना है या फिर करनी हो इंटर्नशिप, तो दिस इज द वेरी राइट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट। तो आज हम मिलेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो जॉब के साथ साथ एंटरप्राइजेस भी करते हैं। उनके पास एक बहुत अच्छी स्किल है, जो स्किल उनसे सीखकर हम आपको बताएंगे, जो आप भी ट्राई कर सकते हो, जिससे आपको सक्सेस मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ हम एक्सप्लोर करेंगे मुंबई शहर को, देखेंगे इस शहर में क्या नया हो रहा है। फिलहाल तो अभी बारिश हो रही है, उसके आगे मैं आपको बता दूं कि हम मुंबईकर से बातें करेंगे, बातचीत करके जानेंगे उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जानेंगे कि मुंबई शहर एक बेहतर शहर कैसे बन सकता है मिलियंस ऑफ वुमेन के लिए, मेरे और आपकी जैसी, जो बाहर आकर जॉब कर सके। जी हाँ, आप हमारा शो पूरा देखिए क्योंकि शो के एंड में एक क्विज कंपटीशन है जिसमें हम आपको 2 सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आप mapofme.in में जाके दे सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट स्पोर्ट्स एंड द चैलेंजेस एंड इवन अबाउट हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। हम बात करेंगे बहुत सारे स्किल्स के बारे में जो हम सीखेंगे। और इसके लिए हम जा रहे हैं मुंबई की सड़कों पे और वहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि उनके लाइफ में स्पोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलो फिर जाते हैं ना हम। साइकिलिंग, आज हम बात करते हैं साइकिलिंग के बारे में। पहले मैं आपको मेरी कहानी बता दूं। मैं सुबह सुबह रोज 1 घंटा साइकिलिंग करती हूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज इट कीप्स मी फ्रेश एंड एंथुजियास्टिक। उसके साथ साथ मैं टेनिस भी खेलती हूँ क्योंकि मुझे टेनिस खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकेंडली, मुझे टेनिस खेलने से कॉन्फिडेंस आता है। तो आज हम बात करेंगे किड्स और ग्राउंड के बारे में। लेकिन आजकल के किड्स तो मोबाइल में ही गेम खेलते हैं, लेकिन असली मज़ा तो ग्राउंड में खेलने के बाद आता है, क्योंकि ग्राउंड में हम दोस्तों से मिलते हैं, नेचर के साथ रहते हैं और पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बैडमिंटन के बारे में कुछ बताती हूँ। हमारी गर्ल्स की ना एक टीम है। वी ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, बट हम मेक श्योर करते हैं कि हम हमारे पूरे दिन में से कम 1 घंटा निकालें और बैडमिंटन खेलें। यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ से ना हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, हमें पावर बूस्टर मिलता है पूरा दिन काम करने के लिए। हमारी सारी जो थकान है ना, वो भी बस ऐसे चली जाती है। इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए एंड ट्रस्ट मी, मेरा वर्ड है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के प्रोफेशनल वुमेन प्लेयर के बारे में। हमारी इंडिया की वुमेन भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनली भी बहुत अच्छे से खेलती है, क्योंकि उनके लाइफ में सिर्फ एक ही एम है, इंडिया के लिए मेडल लाना। उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आती होंगी, लेकिन उन सब को वो बहुत अच्छे से ओवरकम भी करती है। बट आज हमें एक और चीज़ सीखने को मिली, जो कि स्पोर्ट्स हमें सिर्फ फिटनेस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी सिखाता है, जैसे कि चैलेंजेस और हार्ड वर्क और मेनी मोर थिंग्स। हाँ यार, वैसे मैं तो सोच ही रही हूँ कि क्यों ना आज हम हमारे फर्स्ट गेस्ट को बुलाएं और उनसे बातों का सिलसिला शुरू करें। यस, लेट्स डू इट। अमेजिंग, चलो। हेलो मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभांगी दिनेश पाटिल है। ओके, तो मैम अभी आप मुझे आपके बारे में कुछ बताइए। ओके, मैं एक्चुअली प्लेयर हूँ, खो खो प्लेयर। ओके। शादी से पहले मैं खो खो खेलती थी, स्कूल में भी बहुत से गेम्स खेले हैं। यस। लेकिन जब भी अपना जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए जो कुछ चाहिए, तो तभी उस टाइम
खो खो के लिए प्लेयर, लेडीज़ प्लेयर को इतना जॉब का ये नहीं था। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई कि क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे डैडी ने देखा कि मैं कुछ डिस्टर्ब हूँ, तो मेरे से बात किया, क्या हुआ? तो मैंने बोला नहीं, मेरे को ऐसा मेरा करियर भी स्पोर्ट्स में करना है, क्या करूँ, मेरे को जॉब का इधर इसमें प्रॉब्लम है। तो बोले क्यों, तो कबड्डी में कर सकती है। ओके, खो खो के बाद आपके डैड ने आपको सजेस्ट किया क्योंकि कबड्डी के मेरे लिए? डैडी कबड्डी प्लेयर प्लस नेशनल प्लेयर और प्लस नेशनल रेफरी भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में फर्स्ट लेडी हूँ मैं, इंटरनेशनल रेफरी। महाराष्ट्र में फर्स्ट लेडी हैं आप, इंटरनेशनल रेफरी। वाओ, आप वुमेन को कितना प्राउड फील करा रहे हैं, आपको कोई और आइडिया उसके बाद मैंने थोड़ा ट्रैक मेरा ऐसा ही कंटिन्यू रह गया। बाद में एज अ रेफरी प्लस मेरा डैडी का एक एम्बिशन थी, डैडी थोड़ा बीमार हो गए, तो मेरे डैडी ने मेरे को एग्जीक्यूटिव पर्सन जो हमारा है मुंबई डिस्ट्रिक्ट का, ओके। उसमें मैं हो गई, उसमें भी मैं हो गई, सिलेक्ट हो गई। बाद में मेरा शादी हो गया एंड फॉर्चुनेटली मैं क्या बोलते हैं, अच्छा दिन था, वो अच्छे हाँ। दिन आ रहे थे। अरे अपने वाह। मोदी जी बोलते हैं कि अच्छे अच्छे दिन दिन आए। आए। लेकिन अच्छे दिन आए कि मेरे हस्बैंड भी मेरे कबड्डी प्लेयर ही निकले। वाओ, वो मतलब भी नेशनल प्लेयर, कंपैटिबिलिटी। वो भी रेलवे में अपने सेंट्रल रेलवे से खेलते थे। बाद में पता चला कि मेरे ससुर भी खेलते थे। ओ, मतलब मेरे- इंटरकनेक्ट, हाँ, इंटरलिंक। डैडी की शादी भी नहीं थी, तब भी मेरे डैडी और मेरे ससुर एक साथ खेले थे। मेरे अभी ससुर नहीं है, ससुर जी Okay. नहीं है, उनका देहांत हो गया 2008 में हो गया था। बाद में मेरा शादी हो गया। शादी होने के बाद हम लोग थोड़ा ये हो गया कि अभी शादी के बाद मेरा ये था कि मेरे को हस्बैंड ऐसा मिले कि मेरा ये जो मैंने करियर चुन लिया है, मैं Okay. जॉब भी करती थी, लेकिन मेरे को स्पोर्ट्स में करियर करने वाला मेरे को एक हस्बैंड चाहिए था। तो थोड़ा मैं वो भी डिस्टर्ब थी कि मेरे को हस्बैंड कैसा मिलेगा, लेकिन भगवान की देन है या मेरे मम्मी डैडी की कुछ बोलते हैं ना, अपने ऊपर कृपा रहती है, अच्छे कर्म भी। अच्छे कर्म है मेरे डैडी मम्मी के। तो उसके हिसाब से मेरे हस्बैंड भी कबड्डी के मिले। उन्होंने बाद में प्रो कबड्डी आ गई। ओके, प्रो कबड्डी में भी मैं रेफरी का काम करने के लिए मेरे को जाने के लिए बोला। ऐसा नहीं कि तू घर ही संभाल। इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन आपने यही स्पोर्ट्स को कैसे चुना? नहीं, मैं कबड्डी में जो देखती थी मैं कि जो उनका एक दूसरे को उठा के ये करना, ऐसा करना, ये उसको वो इंजरी है कि नहीं है वो मालूम नहीं पड़ता था। बचपन में ऐसा लगता था ये क्या लगता है कि झूठ मूठ के खेलते हैं ऐसा लगता था। लेकिन जब ये मेरे को बोले डैडी नहीं तू देख करके देख, तभी मालूम पड़ा कि कितना लगता है बहुत से। लेकिन फिट होना ज़रूरी है, उसके लिए भी अपना बोलते हैं एक्सरसाइज कंपलसरी। मेरा सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करना कंपलसरी रहता था। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा स्पोर्ट्स उनके लिए अच्छा है? कुछ टिप्स देंगे उनके लिए आप कि ये स्पोर्ट्स करो, या फिर उनके लिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे ये भी खेलना है वो भी खेलना है, लेकिन मैं किस में बेहतर हूँ ये समझ में नहीं आता, तो उसके लिए आप कुछ टिप्स देंगे? वो थोड़ा अपने खुद के मन से करना पड़ेगा, वो कभी ऐसा वो नहीं मालूम कर सकते। लेकिन एक है कि कबड्डी खेलने से अपना फिटनेस अच्छा रहता है। जो है शॉर्ट है लेकिन अच्छा है, और इसमें अभी वो खुद का सोच है कि कौन सा गेम। किसी को कबड्डी अच्छा नहीं लगता है, क्या मट्टी में खेलने का, चलो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा भी रहता है। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें कुछ जो गरीब लोग भी यहाँ से जो जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ खर्चा वगैरह तो नहीं रहता है, वो ऐसा सोच के ये आ सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। महाराष्ट्र में ज़्यादातर स्कूलों में कबड्डी खेली जाती है, लेकिन टीवी पे या फिर उसकी पब्लिसिटी इतनी नहीं होती। तो फिर न्यू कमर्स जो होते हैं अभी अभी वो होने लगी है, एटलीस्ट फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब के वजह से। तो उनके लिए थोड़ा सा टिप्स देंगे कि कबड्डी मतलब आप ले सकते, तो आप उस कबड्डी के या उस स्पोर्ट्स के क्या फ़ायदे हो सकते हैं लड़कियों को, किड्स को? 2013 से 2014 से हाँ प्रो कबड्डी स्टार्ट हो गई है। हाँ तभी थोड़ा सा PR हो गया। पहले तो कबड्डी किसी को भी मालूम नहीं था। हम लोग को क्या बोलते थे, क्या कौन सा गेम खेलते हैं मालूम नहीं है। बड़े जो रिच पर्सन उन लोग को भी मालूम नहीं पड़ता था ये क्या गेम है। उन लोग को नॉलेज नहीं, क्या मट्टी में गिरते एक दूसरे के आंख पे ऊपर करते, ऐसा लगता था। लेकिन जब ये 2014 में जैसा प्रो कबड्डी आ गया, फर्स्ट सीजन में थोड़ा TRP नहीं था, लेकिन जब भी सेकंड सीजन से थर्ड सीजन से जब भी मालूम पड़ा, बाद में बच्चों लोग के लिए KBD निकाला, तभी
एक बोलते ना कि मन में ये हो गया कि नहीं, एक हम लोग को भी करना चाहिए। अभी आपको मालूम भी नहीं था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे, इंग्लिश हाँ। मीडियम के स्कूल के बच्चे हाँ। को कबड्डी मालूम नहीं था, ओह, वो सिर्फ फुटबॉल। लेकिन अभी बस। स्कूल से टीम आ रही है वाह। कबड्डी की, यानी ये इंस्पिरेशन प्रो कबड्डी से भी मिल गया है। और बहुत से बच्चे लोग अभी भी, छोटे बच्चे लोग अभी मेरे टीम के यहाँ पे मैं जो टीम चलाती हूँ उसमें भी 4-4, 5-5 साल के बच्चे आके खड़े रहते हैं कि हम लोग को कबड्डी खेलना है, हम लोग को प्रो कबड्डी टीवी में जाना है। यानी एक है कि प्रो कबड्डी से मालूम पड़ गया लोगों को कबड्डी क्या है, जिसको रूल्स रेगुलेशन कुछ भी मालूम नहीं था, जो वो प्रो कबड्डी से मिल गया। अभी हमने स्पोर्ट्स के बारे में इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात किया, हमने देखा कि कैसे आपने स्पोर्ट्स भी स्विच किया और आपने दोनों ही स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस लिया, राइट? खो खो हो या फिर कबड्डी हो, दोनों ही आपने बहुत ही बेखूबी से निभाया। ऊपर से सब जगह पर फर्स्ट वुमेन होना कोई आम बात तो नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल ऑर्डिनरी बिकॉज यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन एंड इसीलिए आई सल्यूट यू डेफिनेटली। अब हमारे जो ऑडियंस है उनसे हम स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो जैसे मैं हूँ यंग, एकदम यूथ, वैसे इन लोग भी जो है वो यूथ के लोग हैं, तो आप उन्हें थोड़ा एडवाइजेस दीजिए कि आज के लाइफ में स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है। स्पोर्ट्स की अहमियत यानी आप अपना फिटनेस बनाए रखें। ओके, फिटनेस इज मस्ट। फिटनेस इज मस्ट। तो ही आप एक अपना स्पोर्ट्समैनशिप रख Right. सकते हैं। एक आपका आप बोलते हैं ना कि दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। रिस्पेक्ट। दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों से क्या सीखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब भी खेलते हैं तो उसमें से भी हम लोग Yes. कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बड़ा स्पोर्ट्समैन हूँ, ऐसा नहीं। बड़ा स्पोर्ट्समैन भी छोटे छोटे लोगों में से ये कर सकते हैं। मतलब लर्निंग। बहुत से बच्चे हैं ना क्रिकेट छोड़ के कबड्डी में भी आ गए हैं, फुटबॉल छोड़ के कबड्डी में आ गए। कबड्डी के साथ साथ ऐसे कुछ स्पोर्ट्स है जो इंडिया में बहुत ही अच्छे से खेले जा रहे थे, लेकिन टाइम के साथ थोड़ा सा वो भूल रहे हैं लोग, और उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ तो लोगों ने वो खेल फिर से शुरू करने चाहिए खेलने के लिए। ऐसे आपको कुछ लगता है ना, क्योंकि खेल जैसा सोल्जर अपने देश के लिए करता है तो कौन सा भी स्पोर्ट्स हो, अपना स्पोर्ट्स ओलंपिक में हो, एशिया में हो, जैसे अपने इंडिया को, अपने देश को गोल्ड मेडल मिलेगा तो अपना जैसा देश का नाम हो जाएगा। इसके लिए आप कौन सा भी स्पोर्ट्स चुनो, कुछ प्रॉब्लम, लेकिन अपना एम्बिशंस ऊपर तक रखना चाहिए। जी। स्पोर्ट्स में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत सारी मेहनत होती है, माइंड सेट होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी भी फिटनेस में हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कितना भी टेंशन आए लेकिन फिटनेस कंपल्सरी फिटनेस करती हूँ तो टेंशन मेरा ऑटोमेटिकली निकल जाता है। जी। तो आज की जो युवा लोग हैं, आज की जो पीढ़ी, आप उन्हें बताइए कि अगर उनको भी ऐसे स्पोर्ट्स में जैसे आपने एक्सेल किया वैसे उन्हें भी करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? खुद का एक तो एम्बिशंस होना चाहिए कि मुझे ये करना है ही, जी, और पीछे मुड़ के नहीं जाना है। Okay. जो किया है, देखो बहुत से ऐसा है कि बीच बीच में कुछ ना कुछ भी आता है। स्ट्रगल करके ही जाना है जी। क्योंकि देखो अपना जीवन है, उसमें स्ट्रगल तो आएगा। Okay. भगवान ने सुख भी दिया, दुख भी दिया, दोनों भी दिया है। उसमें ऐसा नहीं कि चलो मेरा अभी पाँव टूट गया, मैं अभी चल नहीं सकता हूँ, नहीं। उसके लिए भी बहुत से है कि तुम उसका एक्सरसाइज, पाँव भी अभी ऐसे हमारे यहाँ पे है कबड्डी में कि इंजरी हुई है, वो लोग भी अभी इतने अर्जुन अवार्डी है, ऐसा भी नहीं है। यानी अब खुद में होना चाहिए जी, निगेटिवनेस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी प्लेयर जो भी है, होता है कि कभी कभी कुछ बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, मुझे तो बहुत से प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन मैं कभी ये सब पीछे नहीं देखा, मैं आगे बढ़ते गई। प्रॉब्लम्स जब आती है तो हमें उसका डट के सामना करना चाहिए, जैसे आपने किया, और कभी भी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, देखना नीचे। पास जो है, जो बीत गया वो हो गया, और नई चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए। हमारा जो इंटरव्यू लोग देख रहे हैं उनमें से पेरेंट्स को आप कुछ सीख देना चाहोगे, क्योंकि उसमें ना स्टार्टिंग में इनकम का भी इशू होता है कि स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग में इनकम होगी नहीं होगी, फिर नॉर्मली क्या होता है 9 to 5 जॉब करो, वो स्ट्रगल बच्चों का होता है। तभी उनके पेरेंट्स के लिए आप कुछ बताएंगे कि कैसे हैंडल करना चाहिए? पेरेंट्स को तो मैं बताना चाहती कि बच्चे को खेलने के लिए डालना ही है,
ओनली एजुकेशन ओके है, बुक के साथ साथ अपना फिजिकल फिटनेस भी होना जरूरी है। आप जब भी वो बच्चे को जब भी आप ग्राउंड में भेजेंगे, थोड़ा फिटनेस करेगा तो उसका माइंड फ्रेश होके वो पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर सकता है। यानी आप दोनों भी रहेगा तो जैसा अपना बोलते हैं ना कि अपनी तंदुरुस्ती अच्छी हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं पेरेंट्स को बोल सकती हूँ कि अपने बच्चे को कोई भी खेल हो उसमें डालना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी क्या है, अभी सिर्फ बच्चे मोबाइल से ही बैठे रहते हैं। वो मोबाइल से क्या आप 4-5 घंटा बैठे उसमें क्या होगा, आँख में प्रॉब्लम, हाथ में प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम। लेकिन आप जब भी वो बच्चे को आप शाम को या सुबह एक ग्राउंड में भेजेंगे, 2 घंटा थोड़ा सा रपेट मारेंगे, कुछ क्लब में ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा वो अच्छा हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो रात को नींद अच्छे से नींद ले सकता है, सुबह आके पढ़ाई कर सकता है। हमारे इंडिया में, यहाँ पे महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसे कबड्डी के लिए और स्पोर्ट्स के लिए और कुछ क्लब्स होने चाहिए या फिर और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, इसके बारे में आपको क्या लगता है? नहीं, बॉम्बे में बहुत से क्लब हैं। हाँ, 600 क्लब्स है, वो हमारे मुंबई शहर कबड्डी एसोसिएशन में एफिलिएटेड है। और उसमें हम लोग जब भी टीम्स हैं तो 16 इयर्स के प्लेयर्स की टीम अलग रहती है, 20 इयर्स की टीम अलग रहती है, और ओपन के से 3 टीम्स रहती है, बच्चे लोग के 3 टीम्स रहती है, लेडीज़ के। वो कैटेगरी के हिसाब से हम लोग खिलाते हैं, और उसमें से जो है बच्चे लोग वो आगे स्टेट में खेलने के जाते हैं, स्टेट से आगे सिलेक्शन होकर इंडिया के लिए खेलते हैं। यानी लेकिन वो पेरेंट्स ने भी उनको बराबर पुश करके करना चाहिए। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अपने बच्चे को क्या चाहिए। अपने बच्चे का ये मोबाइल से अच्छा है कि ये गेम खेले। क्योंकि हम लोग जब भी बचपन में थे तब ये मोबाइल से वगैरह कुछ भी नहीं था। अभी जब भी कोई भी बच्चे को देखो मोबाइल है, इसीलिए पेरेंट्स को कहना है कि मोबाइल से थोड़ा पीछे गेम खेलो। गेम में खेल कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हमारे जो यूथ वाले लोग हैं, मैं हूँ, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, स्पोर्ट्स को लेके भी करते हैं। कभी ऐसा कोई स्पोर्ट हुआ है जो आपको खेलना हो और आप नहीं खेल पाए कि काश मैं ये कर लेती? नहीं, मुझे जब भी छोटी थी बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी बड़ी हो जाऊंगी। लेकिन अभी भी ये उम्र में जब भी अभी ओलंपिक हुआ जी, ओलंपिक में जब भी ऐसा मेडल देखते हैं हम लोग कि इंडिया के लिए मेडल होना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि मैं भी वहाँ पे होना चाहिए। ऐसा इतना प्राउड फील करती हूँ मैं कि नहीं, मेरे अंग में प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है। मुझे अभी भी लगता है, मैं इतना एज में हूँ फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, काश मैं उधर रहती, मैं एक अपना इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाती। मतलब गूज़बम्स आ गए, पता है मुझे सुन के। इतना अच्छी बात आपने, इतनी ज़्यादा अच्छी बात और इतनी प्रेरित बातें की हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हो चुकी हूँ। फिलहाल आपने बताया एक चीज़ समझा दी है आपकी बातों में कि सोच जो है ना वो बड़ी होनी चाहिए, और अपने भारत, अपने देश के लिए तो खेलना बहुत ज़रूरी है। मेडल आप भी ला सकते हैं, मेडल आप अभी भी ला सकती है, मेडल मैं भी ला सकती हूँ, बस शुरुआत कैसे करें वो मैटर करता है। वो तो है, आपने जो बोला है ना वो मुझे लग रहा है मुझे जितना मोटिवेशन मिला है उससे उतना मेरे ऑडियंस को भी मिला होगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। वाह, मुझे इतने सारे यंग किड्स दिख रहे हैं। आइए बात करते हैं हमारे यंग जनरेशन से और जानते हैं कि वो भी मेरी तरह सुबह सुबह पार्क में क्या कर रहे हैं। नाम क्या है? संस्कृति। हाय संस्कृति, आपका नाम? मनाली। हाय मनाली, और आपका नाम? निसर्ग। हाय निसर्ग। तो फिर मैं ना अभी उधर से वॉक कर रही थी और मैंने ऑब्जर्व किया कि आप लोग एकदम फन कर रहे हैं। इसके पहले आप लोग उधर खेल भी रहे थे कुछ। तो मुझे सिर्फ जानना है आप लोग से बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि इतने सुबह आप आते हैं, राइट? तो व्हाट मोटिवेट्स यू ऑल टू कम इन द मॉर्निंग? आप बताइए सबसे पहले। हम लोग को वेट लॉस करना है तो आप साइकिलिंग से कर सकते हैं। वेट लॉस, वाओ। फिटनेस, अमेजिंग। एक्टिविटी भी होती है, क्यूट एक्टिविटी भी होती है। आपका? फ्रेशनेस। और दिन में फ्रेशनेस होता है तो फिर बाकी की सब चीज़ हो जाती है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि दिन में फ्रेशनेस होता है तो बाकी सब चीज़ें जो है बहुत अच्छे से वर्क हो जाती है। और कुछ एक्सरसाइज हो जाती है। मैं आपको पूछना चाहूँगी आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? बैडमिंटन। आपका? खो-खो। और आपका? क्रिकेट। तो कोई स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड योर फेवरेट स्पोर्ट? क्यों बैडमिंटन? बिकॉज आई लाइक। बिकॉज यू लाइक। डू यू हैव एनी फेवरेट प्लेयर?
इन specific? पीवी सिंधु। तो हमारा पहला सवाल, लड़कियां कौन से खेल खेल सकती है? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल, क्रिकेट के किस प्लेयर को मीडिया, फैंस और खिलाड़ी लोग द वॉल के नाम से पुकारते हैं? जल्दी से इन 2 सवालों का जवाब दीजिए और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतिए। इसके लिए सबसे पहले mapofmeet.in पे जाके लॉग ऑन तो कीजिए। यस प्लीज, हमारे इस क्विज के क्वेश्चंस को आंसर ज़रूर कीजिएगा, पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया पेज के बारे में तो मैं आपको कहना ही भूल गई, प्लीज़ फॉलो कर दो यार मैप ऑफ मी को। तो आप mapofmeet.in पे जाना मत भूलिए, वहाँ पे 26 स्टेप्स चैलेंजेस, उसे लेना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। वहाँ हमने हमारे और भी बहुत सारे शोज अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ जाइए और उससे भी जाके देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मुलाकात करेंगे और अपने लाइफ में एक अच्छा स्पोर्ट्स ऐड करना मत भूलिएगा। ओके, बाय। तो चलिए मैं फिर से इसे हरा कर आती हूँ और हम मिलेंगे अगले एपिसोड पे। बाय। अगली बार तो उसे मैं ही हराऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर, एंजॉय।